पूज्य श्री रमेश बाबा मान मंदिर वाले, उनकी कृपा प्राप्त हुई। उन्होंने अपने यहाँ पुराना मान मंदिर पहाड़ी की चोटी पे खंडहर था, वहां पर एक गुफा में हमको एक स्थान मिल गया। उसमें कोई रहता नहीं था। दरअसल उसमें कोई सिद्ध संत रहते थे जो इन आंखों से दिखते नहीं, वो किसी को भी उसमें टिकने नहीं देते थे, भगा देते थे। बीच बीच में हमसे पूछते थे नरसिंह बाबा, रमेश बाबा, और कैसे हो, ठीक हो, भजन चल रहा है, कुछ अनुभव होता है गुफा में? तो हमने कहा कि एक अनुभव तो है। क्या? कि आजकल मुझको बड़े सांप नजर आते हैं, सपने में काटते हैं। तो बाबा ने कहा कि गुफा में जो शिला है ना, श्याम शिला, तुमने उसके साथ कुछ छेड़खानी तो नहीं की? हमने कहा की है। क्या किया? कि हमने बाजार से खरीद कर उसमें 2 नेत्र लगा दिए और बंधनवार लगा दी, लीप पोत कर उसको साफ सुथरा कर दिया, और उस गुफा में बैठ के भजन करता हूँ और अगरबत्ती धूपबत्ती जोत रोज लगाता हूँ। तो बाबा ने कहा इसलिए तुमको एक गलत अनुभव हो रहा है, उस शिला के साथ छेड़खानी मत करो, वहां के पूजा करने जाओ, ठीक है, और नेत्र वहां से हटा दो। पूज्य बाबा को भी वहां एक अनुभव हुआ था, दिव्य प्रकाश, लेकिन वहां राधा रानी रूठ के बैठी है, मान करके बैठी है, मान नहीं है, रूठी बैठे है। इसलिए उस जगह का नाम ही है मान मंदिर, मान गुफा। और रूठे हुए व्यक्ति को नहीं अच्छा लगता कुछ को इसके साथ छेड़े, तो वहां उनका रूप है, राधा रानी का रूठ कर बैठी है। तो वहां केवल ठाकुर जी जाते हैं और कोई छेड़खानी नहीं करेगा। कहते वहां सब हटाओ, हमने सारा सामान हटा दिया, सपने आने बंद हो गए। इतना अनुभव वहां हमको हुआ।